जहां इसरो को अपनी 101वीं ऐतिहासिक लॉन्चिंग के दौरान एक बड़ा झटका लगा है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 101वां मिशन EOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही नाकाम हो गया। उन्होंने बताया कि उड़ान के तीसरे चरण के दौरान एक तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के बाद मिशन पूरा नहीं हो पाया। अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि इसरो PSLV C61 रॉकेट पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण नहीं कर सका क्योंकि इसके तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, जिसका अवलोकन फिलहाल किया जा रहा है। EOS-09 एक जासूसी सैटेलाइट था और ये मिशन के तहत भेजा जा रहा था, लेकिन तकनीकी खामी के चलते ये नाकाम हो गया। तीसरे चरण को दरअसल ये रॉकेट पार नहीं कर पाया। इसरो का 101वां मिशन था जो कि नाकाम हो गया है। कुछ ही मिनटों में महज मिशन नाकाम हो गया। EOS-09 की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हर मौसम में हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें खींचना दरअसल इस रॉकेट का मकसद था, लेकिन ये रॉकेट तीसरे चरण को पार नहीं कर पाया। किसी तकनीकी खामी के चलते मिशन फेल हुआ है। फिलहाल इसरो के द्वारा लगातार इस मिशन को लेकर अवलोकन जारी है। तमाम तकनीकी खामियों को यहां पर अब जांचा जाएगा। EOS-09 सैटेलाइट जो कि जासूसी सैटेलाइट है, ये मिशन पे भेजा जा रहा था और नाकाम हो गया। सहयोगी लीलाधर कुमावत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं। लीलाधर, इसरो को एक यकीनन एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। EOS-09 जो कि एक जासूसी सैटेलाइट था, लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी खामी के चलते ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। जी बिल्कुल प्रताप, बताना चाहूँगा इसरो का जो EOS-09 मिशन है वो अधूरा रह गया और तकनीकी गड़बड़ी के चलते जो तीसरे चरण को पार नहीं कर सका। और ये रॉकेट है जो बहुत अहम रूप से देखा जा रहा है। इसरो के प्रमुख जो वी नारायण ने सैटेलाइट के लॉन्च का पहला और दूसरा चरण सामान्य रहा, लेकिन तीसरा चरण पुराने होने की वजह से उन्होंने इस खामी को स्वीकार भी किया है कि इस प्रकार की खामी रही है कि देखा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है उसने PSLV C69 रॉकेट पर लॉन्च मिशन सफल नहीं हो सका था। लॉन्च के बाद तीसरे चरण की तकनीकी गड़बड़ी दिख गई है, तो जिससे मिशन थोड़ा अधूरा रह गया। और इस बात की जानकारी प्रमुख है जो इसरो के उन्होंने खुद ने दी है। और ऐसे देखा जा रहा है कि जो रॉकेट है ये जो है बहुत ही देखा जा रहा था कि जासूसी के हिसाब से, अन्य गतिविधि के हिसाब से महत्वपूर्ण देखा जा रहा था। जैसे मौसम विभाग के हिसाब से कई महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिल सकती थी, लेकिन देखा जा रहा है कि इस मिशन के तहत EOS-09 को पृथ्वी की सूर्य समकालिक कक्षा SSO में स्थापित किया जाना था। यह सैटेलाइट EOS-04 का रिपीट संस्करण था और इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उपयोगकर्ता समुदाय को सटीक नियमित आंकड़े मिल सकते थे, जिससे कि जो डाटा का काम था उसमें भी कहीं ना कहीं एक विफलता महसूस की जा रही है। जी प्रताप। अच्छा लीलाधर, जैसा कि ये टेक्निकल मिशंस हैं, इसमें नाकामी भी कई बार सामने आती है, लेकिन इसरो के चीफ के द्वारा कहा गया है कि हम फिर से मजबूत होकर लौटेंगे। जी बिल्कुल प्रताप, एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क के तहत काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि टीम वर्क में कोई कमी रह जाती है तो जो
टीम वर्क का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसको जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है जो इसरो के प्रमुख है उनके द्वारा जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। हालांकि ऐसी टेक्निकल खामियां कई बार चलती रहती है, आती रहती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो रॉकेट लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम था ये थोड़ा सफल नहीं हो पाया था। इससे कहीं ना कहीं देशवासियों को भी थोड़ा एक कह सकते हैं कि थोड़े उदासी, मायूसी महसूस की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लीलाधर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।